सृष्टि जी, हमें अपने से ज्यादा आपकी सेहत की चिंता रहती है। आपने हमें चिट्ठी भेजी थी तो हमें तो आना ही था ना। हमने आपको कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी विशु जी। आपको यहाँ भेजने के पीछे किसी का विशु कहाँ है? हमारा विशु कहाँ है? विशु जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? कहाँ की हो उसके साथ बताओ। सासू माँ, हमने कुछ नहीं किया विशु जी के साथ, लेकिन हम ये जानते हैं ये सब किसने किया है। इस रज्जो ने किया ये सब। ऐसा ही कह रही है सासू मैया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सृष्टि नहीं है, बल्कि उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। कौन सा नया किस्सा लेकर आई हो है? हम सब ने जो अपना आंखों से देखा है वो झूठ है। वो आधा सच है सासू मैया। और बाकी का सच ना हम आपको बताएंगे। हम सभी ने यहाँ पे देखा है कि सृष्टि देवर जी को मारने के लिए एक छुरी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम सब ने ये नहीं देखा कि कोई है यहाँ पर जो सृष्टि को छुरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सच है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सृष्टि का हाथ है, लेकिन इसमें दिमाग ना वो किसी और का है। उसे सम्मोहित किया गया है सासू मैया। सम्मोहित मतलब हिप्नोटाइज? जी मिस्टर जी। और अगर हमारे बताने में कोनो कमी रह गई होगी ना, तो उसे रज्जो पूरा करेगी। क्यों रज्जो? बताओ सबको। देखो, ये हमें नहीं पता है कि तुम ये क्या कह रही हो और कौन सा कहानी का बात कर रही हो। हमें ये सब कुछ नहीं पता है। अच्छा, अब तुम्हें कुछ समझे में नहीं आ रहा है ना? अभी सब समझ में आएगा। एक मिनट। इसको देख के तो अंदाजा हो ही गया होगा कि हम कौन सा कहानी का बात कर रहे हैं, या फिर अभी भी समझे में नहीं आ रहा है तुम्हारे? आई कब देख रहे हैं? ये कब के चलते एक बार झगड़ों की थी हमसे। अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमरे कप को हाथ लगाने का? हाँ, का पायले बुझा रही हो हैं? हम सब ने ना इस सृष्टि को बार बार विशु पर पार करते हुए देखा है। ये अपना माया जालना किसी और को दिखाना। सासू मैया, हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हैं। हम वही बता रहे हैं जो डॉक्टर ने हमें बताया है। हम अभी डॉक्टर के वहां से ही आ रहे हैं। सासू मैया, जब सृष्टि ने हम पे हमला किया था ना, तो हमने हमले से पहले और हमले के बाद ना एक आवाज सुनी थी, और वही आवाज सुन के सृष्टि पहले पागल हुई, और जब उसने दोबारा वो आवाज सुनी तो वो बेहोश हो गई। तब से ही ना हमारा जो है शक पैदा हो गया था, और तभी हमारी नजर ना
इस रज्जो पर पड़ी जिसके हाथ में एक कप और चम्मच था। उसने एक कप और चम्मच की आवाज से ना सृष्टि को अपने काबू में किया हुआ था। ये रज्जो हर समय सृष्टि के दिमाग के साथ खेलती रही। अब तक जो भी सृष्टि करती आई है उस सब सृष्टि से ई रज्जो ने उसे सम्मोहित करके कराया। वो देवर जी पर सृष्टि द्वारा हमला कराती गई, यहाँ तक कि अपनी ही शादी का कार्ड भी खून में रंगवा दिया ताकि रज्जो पर किसी को शक ना हो। यहाँ तक कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उसने अपने आप पर भी सृष्टि से हमला कराया ताकि कोई सोच ही ना सके कि इस सब के पीछे ई रज्जो ही है। नया साल के पार्टी में भी रज्जो ने अपने ई कप से सृष्टि को सम्मोहित कराया ताकि वो देवर जी का अंत कर सके। लेकिन मिस्टर जी टाइम पर आ गए और जब तभी वो सफल ना हो पाए तो उसने फिर अगली सुबह अपनी एक घटिया चाल चली जिससे सृष्टि ने वो बढ़नी से देवर जी को मारने का कोशिश किया। तुम सृष्टि के खिलाफ नहीं थी, हम सच के साथ थे सासू मैया। हमें सृष्टि पर यकीन था और इस रज्जो पर शक। कोई तो है इसके पीछे जिसका पता ना हम भक्ते जल्दी लगा के रहेंगे। जब तक ऐसा नहीं हो जाता ना सृष्टि, तब तक तुम्हें इस जंजीर में बंधा रहना होगा। लेकिन हमारे पास ना कोनो सबूत नहीं था, इसीलिए हमने सृष्टि को जो है वो जंजीरों से बांध दिया था ताकि उसके कातिल को ये लगे कि उसकी सारी चालें जो है वो सही होती जा रही है। सृष्टि, अब हमारा बात एकदम ध्यान से सुनना। हम वो लिफाफे में चाबी के साथ ना एक सेफ्टी पिन रखे हैं। जैसे तुम्हें वो आवाज सुनाई देगा ना तो सेफ्टी पिन अपने आप को जोर से चुप बोलना। वो कुछ दर्द होगा ना तो वो तुम्हें सम्मोहित होने से रोकेगा और उसकी एक लापरवाही हमारे हाथ में आज और आज रज्जो तुम्हारी सारी सच्चाई ना सबके सामने आ गई है। ये का बकेती बक रही हो तुम? हाँ, पगला गई हो या फिर वो फिल्म चढ़ा कर आई हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी गपशप हाँकती रहोगे हम चुपचाप मान लेंगे? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, कि हमने ये जो कप है इससे हमने जादू मंत्र कर लिया और ये सब कांड हो गया है और आप सब क्या पागल हो गए कि इसकी बातें सुन रहे हैं? कसम अंजलिना जूली की, हमें तो लगता है ना कि जो बंदूक वाली मैडम है ना, ये एलएलबी मैडम जी के साथ मिली हुई है, उसके षड्यंत्र में शामिल है ये। रागिनी, सबसे पहले विशु जी को ढूंढना चाहिए। पता नहीं वो कहाँ है। विशु, तुम सही कह रही हो, तुमसे तो ना हम बाद में निपटेंगे। चलो बाहर ढूंढते हैं। ए दुल्हनिया देखो विशु का। विशु, विशु, विशु जी, देवा जी, देवा जी, विशु, कहाँ चला गया विशु बाबू? विशु बाबू, अरे विशु बाबू, विशु जी, देवर जी मिलेगा। नहीं, बाहर देखते हैं। चल आते तुम्हारे साथ। विशु, विशु, विशु है। विशु बेटा, विशु, अरे विशु, विशु, देवर जी, विशु जी, विशु जी, विशु जी, विशु जी, विशु जी, आवाज। देवा जी, रागिनी, हाँ रागिनी इधर आओ। आवाज सुनो। आवाज कैसी आवाज? कैसी आवाज? लेकिन हमने अपने हाथ पर
एक घड़ी बांधी, ये घड़ी हमेशा हमारी रक्षा करेगी। विशु जी यही कहीं है, यही कहीं यहाँ की तुम ये आवाज विशु जी की घड़ी की अलार्म की आवाज, घड़ी की आवाज। अरे तुम जमीन खा गई या फिर आसमान निक... सृष्टि, सृष्टि, देवजी के अंदर है, देवजी के अंदर है, देवजी यहाँ है। देवजी अब, देवजी अब घबराइए मत, हम आ गए हैं। तो कैसे तोड़ा इसको? विशु जी अंदर है, कैसे थोड़े देवजी, देवजी अब घबराइएगा मत, हम हैं बाहर। विशु जी, देवजी देवजी, देवजी, विशु जी, बंदा खोलिए। विशु जी, देवजी आप खोलिए अपना। देवजी देखिए हम बाहर हैं। देवजी, विशु, विशु, देवजी के अंदर है। देवजी ध्यान से। विशु, विशु, आराम से। देवजी, देवजी, विशु, रज्जो कहाँ की हो? बेटा क्या बताओ, कहाँ की हो तुम? विशु, 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 विशु आंखें खोलो। विशु उठो ना बेटा। बेटा, विशु भैया, विशु भैया, विशु, विशु सांस नहीं ले रहा है माँ। हमें कुछ नहीं होगा माँ, आपका आशीर्वाद है ना हमारे साथ। एक बार अपने पैरों की जंजीरें भी खोल दीजिए ना, हम आपको एक बार गले लगाना चाहते हैं। ये विदेशी सेंट तो बहुत अच्छा महक रहा है। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा तो ये लो, अपने पास रखो, मेरे पास और है। अच्छा, अब बताइए, हम हीरो तो लग रहे हैं ना? सृष्टि जी तो है ना, बस हंसती रही। तो बहुत अच्छा बात है देवर जी। विशु, 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 नहीं मिश्रा जी, देवर जी को कुछ नहीं होगा। देवर जी, देवर जी उठिए। देवर जी, देवर जी आंखें खोलिए। देवर जी,
उठिए देवर जी, देवर जी अपना आगे खोलिए, हमसे बात कीजिए ना, हमें बोलिए ना कि आपको हमसे बहुत बात करनी है। विशु भैया उठिए ना प्लीज, कुछ बात कीजिए ना अपनी भाभी से। आप अपनी भाभी से बात नहीं करेंगे क्या अभी? देवर जी विशु जी आंखें खोलिए, हमसे बात कीजिए। विशु जी उठिए ना, हमसे आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटा आपको उठना होगा, आपको अपनी सृष्टि जी के लिए उठना होगा। विशु जी हम आपके बिना नहीं रह सकते। विशु जी उठिए ना। विशु जी हमें पहले छोड़कर नहीं जा सकते, हम आपके बिना नहीं रह सकते। विशु जी विशु जी आपको उठना होगा हमारे लिए। विशु जी प्लीज हमारे मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। छोड़ोगे नहीं। छोड़ो। तुम मारेगी हमारे बेटा को? तू मारेगी? अरे तेरा जान ले लेंगे हम इनके ग्रीस को। हम डरते थे, हम मारना चाहते थे उसे, उस पीसू को हम मारना चाहते थे, उस विश्वेश्वर को मारना चाहते थे हम। अरे ओ विद्वान सिंह, तुम्हारे बेटे को हम ऐसी मौत देना चाहते थे ना कि अपने पैदा होने पे अफसोस मनाने लगे। तभी तो इसे हम दीवार पे चुनवा दिए थे, लेकिन पता नहीं कहां से इन दोनों को ये मिल गया। कब कैसे की तुम सब? तुम तो हमारे साथ मंडप में बैठी थी ना? अरे ओ ब्रिजवान सिंह, तुम्हारे साथ मंडप पे ना कोई और बैठा था। हम तो इस विश्वेश्वर सिंह को ठिकाने लगाने गए थे। और मौका मिलते ही हम वापस वहां पर बैठ गए मंडप पे। बाबा जी का भविष्यवाणी का फायदा उठाकर तुम हमारे विशु को मारना चाहती थी। अरे नहीं सासू मैया, इसने बाबा जी की भविष्यवाणी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि बाबा जी की भविष्यवाणी ना सच साबित हुई। याद है आपको बाबा जी ने क्या कहा था कि देवर जी की पत्नी उनका काल बनकर आएगी।
और ये छोटे ससुर जी की रज्जो रानी नहीं, बल्कि देवर जी की पहली पत्नी राजेश्वरी है।